शुरुआत होती है एक गलत नंबर से, या शायद एक फेसबुक मैसेज से, या एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से। कोई वार्म, कोई इंटरेस्टिंग, कोई जो धीरे धीरे दिनों में, हफ्तों में सच में परवाह करता हुआ लगे। आज करोड़ों भारतीयों के लिए यहीं से शुरू होता है और यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है। भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। हम इतिहास में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं और इतने वल्नरेबल पहले कभी नहीं थे। 2025 में भारतीयों ने साइबर फ्रॉड में खोए 22,495 करोड़ रुपए। ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये किसी की जिंदगी भर की कमाई है, किसी की बेटी की पढ़ाई है, किसी का बुढ़ापे का सहारा है। एक क्लिक में गायब। इस स्कैम का एक नाम है और नाम सब कुछ बता देता है। पिग बुचरिंग, सुअर को काटना। आइडिया सिंपल है, ब्रूटल है, मेथोडिकल है। सुअर को पहले मोटा करो, धीरे धीरे पेशेंस से फिर काटो। स्कैमर एक फेक आइडेंटिटी बनाता है, एक स्टोरी जो सच लगे, फिर आपसे बात शुरू करता है। पैसों की नहीं, हफ्तों में, कभी कभी महीनों में वो कोई बन जाता है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, जिसे शायद आप लव भी करने लगो। और फिर बड़े आराम से, बड़े नेचुरली क्रिप्टो या किसी इन्वेस्टमेंट का जिक्र होता है। अप्रैल 2026 में लुधियाना पुलिस ने एक ऐसा केस पकड़ा जिसने पूरे पंजाब को हिला दिया। एक कामयाब बिजनेसमैन, पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस्ड, सोशल सर्कल्स में जाना पहचाना से फेसबुक पर एक औरत ने कांटेक्ट किया। नाम था अनामिका रॉय। वो वार्म थी, फाइनेंशियली समझदार थी। उसके अंकल के, उसने बताया, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट्स में कनेक्शंस थे। वो पूरी तरह फेक थी। कई महीनों में बिजनेसमैन ने ट्रांसफर किए 19 करोड़ 80 लाख रुपए। फिर अनामिका रॉय ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। वो कभी थी ही नहीं, वो प्लेटफॉर्म कभी था ही नहीं, बस पैसे रियल थे और वो चले गए। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में सबसे कॉमन टारगेट्स लिस्टेड हैं। बेरोजगार युवा, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, छोटे बिजनेस ऑनर्स, वो लोग जो बस अकेले हैं, उम्मीद में हैं या जरूरत में हैं। मतलब हम में से ज्यादातर। ये लोग आपको शिकार बनाते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, डेटिंग एप्स पर, लिंक्डइन पर, गूगल एड्स पर भी। जो इंटरनेट आप रोज यूज करते हो वही आपके खिलाफ हथियार बन चुका है। एक बात और है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। जो लोग वो वार्म मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, जो अनामिका बन रहे हैं, राहुल बन रहे हैं, सारा बन रहे हैं, वो खुद भी शिकार हैं। उन्हें साउथ ईस्ट एशिया में फेक जॉब ऑफर्स से बुलाया गया। डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, अच्छी सैलरी, और जब पहुंचे पासपोर्ट जब्त, फोन कंट्रोल्ड, स्कैम ऑपरेशंस चलाने पर मजबूर, 12 घंटे रोज वरना मार। भारतीय एजेंसीज पहले ही म्यांमार में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू कर चुकी हैं, जो अपनी मर्जी के बिना अपने ही देशवासियों को ठग रहे थे। एक जुर्म जो ठगने वाले और ठगे जाने वाले दोनों को शिकार बनाता है। पिछले महीने एक ग्लोबल क्रैकडाउन में 276 लोग गिरफ्तार, 9 बड़े स्कैम सेंटर्स बंद, 5,800 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी जब्त। इसे रीसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े साइबर क्राइम ऑपरेशंस में से एक कहा गया। और कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कोई गैंग नहीं है, ये कोई क्रिमिनल एंटरप्राइज नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। मान लो तुमने 5 लाख गंवाए, कंप्लेंट दर्ज कराई, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर केस पहुंचा। आज के 50,000 में से एक। इन्वेस्टिगेटर्स ने पैसा ढूंढ लिया एक म्यूल अकाउंट में, क्रिप्टो में जाने से पहले। फिर बैंक बोला कोर्ट ऑर्डर लाओ, कोर्ट बोली अपनी बारी का इंतजार करो। पैसा उस वक्त क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुका था, 3 वॉलेट से गुजर चुका था, दुबई में कैश हो चुका था। सरकार का साइबर प्लेटफॉर्म 1600 करोड़ बचाने में कामयाब रहा है। ये इंप्रेसिव लगता है जब तक याद ना आए कि गए थे 22,000 करोड़, 10 में से 9 रुपए कभी वापस नहीं आते। और अब ये और बुरा होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फ्रॉडस्टर्स को वो टूल्स दे दिए हैं जो 3 साल पहले थे ही नहीं। डीप फेक वीडियो कॉल्स आपके बेटे की फेस से, क्लोन की हुई आवाज आपकी माँ की, फेक पुलिस ऑफिसर स्क्रीन पर, यूनिफॉर्म, बैज, ऑफिशियल लुकिंग ऑफिस, सब जनरेटेड, सब कन्विंसिंग। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जहां एक फेक ऑफिसर बताता है कि आप किसी केस में हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर करो केस क्लियर करने के लिए। इसमें रिटायर्ड जजेस फंसे हैं, डॉक्टर्स फंसे हैं, इंजीनियर्स फंसे हैं। पैसा कभी सिर्फ पैसा नहीं होता, वो 20 साल की कमाई होती है, बुढ़ापे का आखिरी सहारा होती है। जब वो जाता है और जब कोई मदद नहीं आती तो कुछ लोग वापस नहीं आते। शर्म शायद सबसे क्रूर हिस्सा है। पीड़ित खुद को दोषी मानते हैं, परिवार पीड़ित को दोषी मानता है, और फ्रॉडस्टर्स चाहे मायावाड़ी के किसी कंपाउंड में हो, चाहे नावी मुंबई में किसी लैपटॉप के पीछे, लॉग ऑफ करते हैं और लिस्ट में अगले नंबर पर चले जाते हैं। अगला मैसेज अभी किसी के रास्ते में है, शायद किसी आपके जानने वाले के। भारत का साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1330 24 घंटे चलता है। अगर फ्रॉड होने के पहले कुछ घंटों में कॉल कर दो तो पैसा फ्रीज हो सकता है,
लेकिन सबसे बड़ा हथियार वो तुम्हारे पास पहले से है। एक कॉल करके वेरीफाई करना, किसी भी अनजान नंबर पर भरोसा ना करना, किसी के बोलने पर कहीं भी निवेश ना करना। इस देश में ट्रस्ट एक आदत है। अजनबियों की मदद करते हैं, परिवार पर भरोसा करते हैं, यही हमारी पहचान है। और फ्रॉडस्टर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो इसका मतलब है किसी ने शेयर की, किसी ने सोचा यार ये देखना चाहिए। तुम्हारा एक लाइक, एक कमेंट किसी को बचा सकता है। तुम भी वही करो, अभी इसी वक्त। एक बंदे को भेजो जिसे लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वही सबसे पहले फंसता है। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, ताकि अगली बार तुम्हें ऐसी सच्चाई की वीडियो सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताओ तुम्हारे आसपास किसी के साथ ऐसा हुआ है।